पता है मुझे पहाड़ इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो हर मौसम में, चाहे कड़कती धूप हो या बारिश या तेज़ तूफान या सिकुड़ने वाली सर्दी, पहाड़ हमेशा अकेले खड़े होते हैं और वो भी बिल्कुल निडर। और हमसे कहा करते हैं, क्या रखा है शहर की भीड़ में, एक बार आकर देखो तो हमारे पहाड़ में। और ये सुनते ही मैं झट से चली गई इन पहाड़ी वादियों में। हाय गाइस, तो मैं हूँ जायन नेशनल पार्क में। आज डे 1 है यहाँ, और यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स बंद कर रखी है, तो यहाँ से मुझे शटल लेना है और उसके बाद चारों हाइकिंग पॉइंट्स पे जाना है। तो उसके लिए ये लंबी लाइन है, ये देखो। चलिए जल्दी से शटल लेते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जायन नेशनल पार्क। तो गाइस ये शटल है और इसके अंदर जाना है। तो अभी ये शटल में बैठ गई हूँ। सो गाइज मैं ये पहले बस स्टॉप पे उतर गई हूँ शटल से। सो ऑलमोस्ट 3 माइल्स का हाइक है और वो उधर से शुरू होता है। ये देखिए व्यू। यहाँ से इमरल्ड ट्रेल की शुरुआत हो रही है। नीचे ये नदी बहती हुई। और अभी हमें इस पहाड़ पे चढ़ना है। वो देखिए वहाँ जो लोग चल रहे हैं। तो ये पूरी 3 माइल्स की हाइकिंग होगी। सो गाइज अभी मैं ये मिडिल पूल 0.5 माइल की हाइकिंग कर रही हूँ। ये रहा ट्रेल। क्योंकि कल बारिश हुई है बहुत ज्यादा रात में, तो ये गीला है पूरा सरफेस। अच्छा खासा एलिवेशन है ये। पता है किसी भी पहाड़ को चढ़ने का बस एक ही रूल है, सांस तो फूलेगी ही और थकान भी महसूस होगी, पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो और आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। पर जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो बस एक ही ख्याल आएगा, लंबी सी सांस भर के यही कहोगे कि मैं ये नज़ारा कभी ना भूलूं। क्योंकि ये वादियाँ, ये पहाड़ हमें यहीं रोक लेते हैं उस वक्त, और हमें दे जाते हैं पूरी जिंदगी की यादें। बढ़ते रहो। वहां से चढ़ के आई मैं, वो रहा ब्रिज, और अभी ऊपर जा रही हूँ।
क्या नज़ारा है यहाँ से गाइस, वाओ। मैं बता नहीं सकती एक्चुअली जो फील कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि आप वीडियो में उसको कितना ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, बट बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। और ये क्योंकि कल रात को स्नोफॉल और हल्की सी बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से ये पहाड़ों पे हल्का हल्का आपको वाइट स्नो भी दिखेगा। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है ये जायन नेशनल पार्क में। चलिए अब आगे की हाइकिंग कंप्लीट की जाए। और कीचड़ ही कीचड़ बचाते हुए देखिए, स्नोफॉल कल रात में हुआ था, जिसकी वजह से रास्ते में बर्फ ही बर्फ पहाड़ों के बीच। काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज हाइकिंग करने। कई जगह कीचड़, कई जगह बर्फ। Stay behind the chain। थोड़ा डेंजरस क्लिफ है ये, तो इन्होंने ये चेन लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर कोई गिरता है तो वो डायरेक्ट खाई में गिरेगा। तो ये रहा मेरा मिडिल पूल। सो ये रहा पहला पॉइंट, मिडिल पूल। और इसके बाद आगे दो और पूल हैं, अपर एंड लोअर। सो गाइज, मिडिल पूल के बाद अब मैं जा रही हूँ अपर पूल। सो उसकी हाइकिंग ट्रेल है ये। देखिए कितना, बिल्कुल पहाड़ों के बीच इतने सारे ट्रेल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। और काफी जहाँ पे खाई है वहाँ इन्होंने चेन लगाया हुआ है। क्या बढ़िया इन्होंने मतलब चीज़ें अरेंज कर रखी हैं। वाह। ये पत्तों पे स्नो और ये पहाड़। पत्तों पे जो स्नो है काफ़ी सुंदर लग रहा है जब ये वाइट और ग्रीन मिक्स हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू निखर के आ रहा है। रास्ता कितना ट्रिकी रास्ता है, देखो नीचे बिल्कुल खाई। बहुत ही संभल के चलना है मुझे। पत्थर क्या कैसे कटा ये, ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकली कटा हुआ पत्थर।
प्रकृति का अजूबा तभी कहते हैं, प्रकृति का अजूबा है ये। सो फाइनली मैं अपर पूल पहुंच गई हूँ। ये और ये बिल्कुल पतले से रास्ते से नीचे उतरना है कहाँ पूल? ये रहा पानी और पूल जो कि आधा जमा हुआ है। वहाँ से जाऊँ मैं, बीच में से चलते हैं ताकि नहीं, इधर से ही जाना पड़ेगा। A+B, A फॉर अमिता। तो ये है अपर पूल। देखिए यहाँ अमेरिका में इतनी ठंड में भी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी हाइकिंग आते हैं और हॉलीडेज़ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ये देखिए अपर पूल पे खड़ी हूँ मैं और ये तो रहा नीचे का व्यू। नीचे ये जस्ट थोड़ा पानी जमा हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू नहीं है कुछ खास। जो पहाड़ के बीच में है ये देखिए मेरे पीछे व्यू एक्चुअली वो है। तो गाइस अब मैं वापस अपर पूल से वापस जा रही हूँ और अब दूसरी हाइकिंग करनी है, तो वापस सेम शटल पॉइंट पे और वहाँ से शटल लेके दूसरे पॉइंट पे जाना है। गाइस क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आगे की हाइकिंग मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।